फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल दाता नगर बादामी बाग से आज मैं फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 4 9th क्लास का डिलीवर करने जा रहा हूँ। तो बेटा लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करवाया था, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन बताई थी। आज आप लोगों ने जो सीखना है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, यानी कि मोशन से मुतल्लिका आपने चंद एक इस्लाहात पढ़नी है, जिनमें पहले नंबर पे है पोजीशन। तो बेटा पोजीशन क्या होता है? किसी भी जिस्म की, किसी भी पॉइंट की, किसी भी शख्स की या किसी भी चीज़ की पोजीशन से क्या मुराद है? तो बेटा पोजीशन कहते हैं कि किसी भी जगह या किसी भी पॉइंट का एक ख़ास, एक मखसूस रेफरेंस पॉइंट से, स्पेसिफिक पॉइंट से जो डिस्टेंस है एंड डायरेक्शन है, फासला और सिमत, बेटा उसे हम कहते हैं पोजीशन। तो डेफिनेशन इसकी सबसे पहले आप लोगों ने तैयार करनी है। डेफिनेशन क्या होती है? द डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ अ पॉइंट और प्लेस फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट और अ प्लेस, यानी कि एक ख़ास, एक मखसूस रेफरेंस पॉइंट से किसी भी नुक्ता या किसी भी जगह का फासला और सिमत उस जगह की या उस नुक्ते की पोजीशन कहलाती है। तो पोजीशन याद रखना है बेटा, चूंकि इसमें डायरेक्शन की बात हो रही है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेक्टर मिकदार है। तो इसके लिए हम एक मिसाल देखते हैं। लेट्स सपोज हम लोग डेली घरों से स्कूल या स्कूल से घर की जानिब जाते हैं। तो जब हमने घर से स्कूल की जानिब जाना हो तो हाउस, ये एक मेरे पास एक पॉइंट है, तो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक रेफरेंस देते हैं स्कूल का। तो बेटा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है, उसकी डायरेक्शन शो की जाती है। तो ये हाउस से इस स्कूल की हम पोजीशन फाइंड आउट कर लेते हैं इस डायरेक्शन की मदद से। ये हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट आ जाता है। तो बेटा इस तरह से किसी भी पॉइंट या किसी भी जगह का हम लोग रेफरेंस पॉइंट हासिल करके उसकी पोजीशन मालूम कर सकते हैं। जिसकी आम मिसाल है, हम घरों में बैठे मोबाइल के ऊपर गूगल मैप के ज़रिए से हम किसी भी जगह की किसी भी उसमें रेफरेंस पॉइंट डाल देते हैं, तो वहाँ पे हमें उसकी पोजीशन का पता चल जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो टर्म आती है जो मोशन से मुतल्लिक है, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है? तो बेटा टोटल तीन डिफरेंस आप लोगों ने लिखनी है। टोटल 3 डिफरेंसेस, 3 फ़र्क। पहले नंबर पे हम डिस्टेंस की बात करते हैं कि व्हाट इज़ डिस्टेंस। डिस्टेंस फासला है क्या चीज़? तो बेटा कोई भी 2 पॉइंट अगर हम लें तो 2 पॉइंट के दरमियान जो टोटल पाथ होता है, टोटल रास्ता होता है। अब लेट्स सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट हमारा किसी और जगह पे है, तो हम इन दोनों पॉइंट के दरमियान टोटल जो वे होगा, टोटल जो रास्ता होगा, कुल रास्ता, टोटल पाथ, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी? द टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, के 2 नकात के दरमियान जो रास्ता की लंबाई होती है, टोटल लंबाई, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। इसको जाहिर किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एस के साथ। कैपिटल एस के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जाहिर किया जाता है। फिर इसके बाद बेटा जो डिस्टेंस होता है, इसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ मर्जी, तो उसके लिए हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। तो डेट इज़ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर मिकदार है। फिर इसके बाद इसकी एक एग्जांपल है, वो मैं अभी आपको डिटेल के साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ सिखाता हूँ। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट बेटा, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं 2 पॉइंट के दरमियान कम से कम सीधा फासला, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जो सीधी लाइन हो, जो कर्व ना हो उसके अंदर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, कम से कम फासला जो है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 नकात के दरमियान कम से कम फासला, बेटा इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट याद रखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो है टोटल लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये शॉर्टेस्ट है, कम से कम है, ये टोटल है, टोटल। अब इसकी चूंकि बेटा इसमें हमें डायरेक्शन की बात करनी होती है कि इस जगह से इस जगह तक फिर उसकी डायरेक्शन करेंगे, तो बेटा इसका मतलब ये होगा कि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ
वेक्टर क्वांटिटी कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर मिकदार है। इसकी भी अभी मैं आपको मिसाल सिखाने जा रहा हूँ। इन दोनों की एग्जांपल, मैं एक ही एग्जांपल से आप लोगों को दोनों चीज़ें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सिखाऊंगा। तो बेटा देखते हैं कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक पॉइंट ए है, एक गाड़ी है, एक गाड़ी व्हीकल, वो पॉइंट ए पर है। पॉइंट ए से उसने मूव करना स्टार्ट किया, हरकत करना स्टार्ट किया, चलना शुरू किया। अब ये कुछ ना कुछ हरकत करती हुई इस पॉइंट बी पे ऊपर आ गई। एक गाड़ी पॉइंट ए से उसने हरकत करना स्टार्ट किया, मूव करना स्टार्ट किया, फिर यहाँ से होती हुई ये पॉइंट बी पर आ गई। अब यहाँ पे बेटा ये एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इस ए से लेकर बी तक ये जो टोटल पाथ है, टोटल, दैट इज डिस्टेंस। इसे हम कहते हैं ये डिस्टेंस है, ये फासला है। फासले को मैंने आपको बताया कि उसको कैपिटल एस से जाहिर किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल पाथ जा रहा है, ये वाला, ये सारा पाथ, दिस इज डिस्टेंस। इसे हम कहते हैं ये फासला है, फासला, डिस्टेंस। और अगर हम इसी पॉइंट में, यही दो पॉइंट के दरमियान हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बेटा ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हमें पता है वहां से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और बेटा डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डी से जाहिर किया जाता है। इसके ऊपर, या इसको मैंने कल आपको सिखाया था कि वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, या इसको बोल्ड कर दिया जाता है, या इसके ऊपर एरो का साइन लगा दिया, निशान लगा दिया जाता है, या फिर इसके ऊपर बार लगा दी जाती है, विच शोज द वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। इसको हम कहते हैं, ये क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। और आपको मैंने बता दिया इसको स्मॉल डी से जाहिर किया जाता है। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें आपने टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, मोशन से मुतालिक इस्लाहात पढ़ी हैं, जिसमें पहले नंबर पे पोजीशन, दूसरे नंबर पे आपने डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके तमाम सवालात का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।